हे गाइस, वेलकम टू क्वालिटी स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वो है वाटर यानी कि पानी के बारे में। जी हाँ गाइस, आज के टाइम पर वाटर कंजर्व करना हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी हो गई है। हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसी से शायद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा जो कि है वाटर के बारे में। गाइस, हमारी जो अर्थ है वो बनी है लैंड मास एंड वाटर से। प्राइमरी डिवीज़न करें अगर हम, तो उसमें से जो वाटर की मात्रा है अप्रॉक्स 71%। अब गाइस, आपको लग रहा होगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी है तो क्राइसिस कैसे हो सकते हैं वाटर के। तो गाइस, उसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कारण जो हैं। वाटर में 97.5% जो हमारा वाटर है वो सलाइन है, यानी कि नमकीन है, जो कि हम यूज़ में कभी यूज़ करते ही नहीं है। इसका मतलब जो बचा हुआ पानी है हमारा, सिर्फ 2.5% वही हमारा प्योर है। तो गाइस, इसमें से जो 1.5% वाटर है हमारा वो ग्लेशियर की फॉर्म है, यानी कि उसको भी हम यूज़ में नहीं ला सकते अपने। तो इसका मतलब ये हो गया है कि केवल 1% जो वाटर है हमारे पास उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्योर है। तो गाइस, वर्ल्ड में 1% ऑफ प्योर वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी ज़रूरत है वाटर कंजर्वेशन की, इससे आप समझ सकते हैं। तो गाइस, प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव द वर्ल्ड। चलिए गाइस, बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मैं बात करूँ अगर, तो इसका मतलब है आपका पानी का इवेपोरेट होना, देन आफ्टर उसका क्लाउड बनना, और आफ्टर उसका प्रेसिपिटेशन होना। यानी कि इवेपोरेट का मतलब है वाष्पित होना, प्रेसिपिटेशन का मतलब आपका बरसात की फॉर्म में वापस आ जाना। गाइस, जो ओशन है मेजरली उसी से हमारा इवेपोरेशन होता है, यानी पानी वाष्पित होता है, और ज़्यादातर पानी भी हमारा वहीं से वहीं बरसता है। क्लाउड जो हमारा कुछ लैंड मास में आता है वो ड्यू टू आता है हमारा विंड के कारण, जिसके कारण गाइस हमारा जो लैंड मास है वहाँ पे बरसात होती है। तो गाइस, आपको ध्यान में रखनी है कुछ बातें, जैसे कि जो पानी सॉइल में इनफिल्ट्रेट हुआ वो भी पानी रिवर में जाके मिलता है थ्रू सीपेज और परमेबिलिटी के कारण, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इनफ्लो कहते हैं। कुछ वाटर जो परकोलेट कर जाता है और ग्राउंड वाटर से मिलता है, वो भी रिवर से कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाता है। तो अब बात करते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन की। इसमें हमारे जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। थ्रू सॉइल पोर्स उसको वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको अपनी ग्रोथ में वो यूटिलाइज़ करते हैं। जो पानी रूट से लीव्स में जाता है एंड जो पानी रेनफॉल के टाइम पे लीव्स में आके गिर जाती है, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। तो आपको ये जो है नोट डाउन कर लेना है। आल्सो इसको हम कह सकते हैं कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर, क्योंकि ट्री जो है वो वाटर को कंज्यूम करती हैं, दैट इज़ वाई हम इसको कह सकते हैं कि कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। एंड जो लैंड मास से पानी गया उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिर ये क्लाउड बनाते हैं, वो भी ट्रोपोस्फेयर में। आपको पता होना चाहिए हमारे जो अर्थ क्रस्ट है इसके ऊपर जो लेयर बनती हैं वो वेरियस टाइप ऑफ लेयर है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, म्यूजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये सब आपको ध्यान में रखनी है इन लेयरों के बारे में भी। उसके बाद में बात करूँगा तो प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा की फॉर्म में जो हमारा वाटर है वो फिर से ज़मीन पर आ जाता है। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो गाइस, आपको ध्यान में रखना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम कहते किसे हैं। गाइस, जो मैंने अभी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की बात करी थी, तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है उसमें। जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वो हमारा जो समतापीय मंडल कहते हैं उसे, तो हमारे जो एरोप्लेन है वो हमारे उसी में उड़ते हैं। और जो दूसरे हमारे जैसे जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी हमारे वहीं पे पाई जाती है। और जो ट्रोपोस्फेयर होता है यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो क्लाउड फॉर्म यहीं पे होते हैं, बर्स्टिंग यहीं पे होती है, थंडरिंग यहीं पे होती है। तो आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़। गाइस, अब बात करते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे जो ड्रॉपलेट यानी कि जो कण होते हैं उनको हम नाम देते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेम है, तो आपको उनको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि अगर हमारा रेन ड्रॉप का साइज़ 0.5 mm से 7 mm के बीच में होता है तो हम उसको रेन ड्रॉप कहते हैं। अगर रेन की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेन के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम नापते हैं mm पर हार में। और जो उसको अगर उसकी इंटेंसिटी हमारी 2.5 से कम होती है तो हम उसको लो रेनफॉल इंटेंसिटी कहते हैं। अगर जो 2.5 से 7.5 के बीच में हुई, यानी कि अगर 2.5 से 7.5 mm पर हार हुई इंटेंसिटी उसकी, तो हम उसको मीडियम रेनफॉल कहेंगे। और अगर जो उसकी तीव्रता ग्रेटर देन 7.5 हुई तो हम उसको हैवी रेनफॉल के नाम से जानते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इसमें हमारा जो रेनफॉल की इंटेंसिटी रहती है वो ग्रेटर देन 2.5 mm पर हार ही रहती है। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना। गाइस, जो मैं इंडिया की बात करूँ, जो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है हमारी वो अप्रॉक्स 120 सेंटीमीटर की होती है। तो गाइस, अगर दूसरी बात करूँ कि अगर हमारा जो साइज़ है
जो हमारी रेनफॉल हुई है उसका साइज़ अगर 0.5 mm से कम है तो हम उसको कहेंगे ड्रीजल। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर साइज़ ग्रेटर देन 8 mm हो जाता है तो हम उसको कहते हैं हेल, यानी कि जो ओले हमारे होते हैं उनका साइज़ 8 mm से ज़्यादा होता है। स्नोफॉल जो होता है वो लाइट फॉर्म होती है हमारे फ्रीज्ड वाटर की, और जो उसकी डेंस फॉर्म होती है उसको हम आइस कहते हैं। गाइस आपको ध्यान रखने का, जो हमारी आइस होती है उसकी जो डेंसिटी होती है, उसका जो घनत्व होता है वो 950 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, जबकि वाटर की हमारी होती है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस में। जब टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस का रहता है तो जो हमारी डेंसिटी है, घनत्व है वाटर का, वो सबसे ज़्यादा रहता है, वो होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। आइस की कम होती है क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं वैकेंट गैप होते हैं, गैप भरे होते हैं, जिसके कारण उसकी डेंसिटी कम होती है हमारे वाटर से। डेंसिटी का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर है, उसके अंदर किसी भी चीज़ के कितने पार्टिकल आ सकते हैं, कितने पार्टिकल आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनका डेंसिटी निर्धारित किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। गाइस में इंडिया में मानसून की बात करूँ तो सबसे पहले ये हमारा केरल में आता है। आपको पता है उधर को हमारे वेस्टर्न घाट हैं, जो हिल हैं वो वेस्टर्न घाट के नाम से जाने जाते हैं। तो उनमें हमारे सबसे पहले क्लाउड टकराते हैं और सबसे पहले बारिश को भी वही करते हैं। गाइस आपको नोट डाउन करनी है सारी चीज़ें, आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए और उसको नोट करते रहिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्षा में कमी आए तो उनकी कंडीशन को क्या कहते हैं, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे अगर लेस देन 25% हमारी डेफिशिएंसी आ जाती है पानी में, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ड्रॉट कंडीशन। अगर वो 25 से 50% के बीच में रहती है तो हम उस कंडीशन को कहेंगे मीडियम कंडीशन। जबकि अगर वो 50% से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम सीवियर कंडीशन कहेंगे, यानी कि बहुत ही गंभीर कंडीशन कहेंगे। इंडिया में जो होती है एनुअली 33% हमारी डेफिशिएंसी देखी जाती है, यानी कि इंडिया का जो जोन रहता है वो हमारा ड्रॉट कंडीशन में रहता है। चलिए गाइस अब बात करते हैं कि हम रेन को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें मैं बात करूँ तो रेन को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास रेन गॉजेज़ होते हैं, कुछ हमारे रिकॉर्डिंग होते हैं, कुछ नॉन रिकॉर्डिंग होते हैं। जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा जो इंडिया में यूज़ किया जाता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, उसका नाम है साइमन रेन गॉज। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज की जो इंडिया में यूज़ किया जाता है तो वो है हमारा फ्लोटिंग टाइप, जिसको हम साइफन टाइप भी कहते हैं। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। तो गाइज़ आपको ध्यान रखना है, जो रेन गॉज को हमेशा प्लेन एरिया में रखते हैं, जहाँ पे हमारा जो एरिया होता है वो प्लेन होना चाहिए, उसमें कभी भी अंडुलेशन नहीं होने चाहिए, जहाँ कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए या बाधा ना हो। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज़। थैंक यू।